हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों पॉलिटिकल साइंस का 50 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। तो चलिए देखते हैं। और सभी प्रश्न जो है आपके बार बार पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न लाए गए हैं ताकि बच्चों आपका जो कल एग्जाम है उसकी तैयारी जो है बच्चों एकदम अच्छी तरीके से हो पाए। देखिए यहाँ पर कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का बच्चों गठन किया गया था। तो प्रथम बार जो है बच्चों गठन किया गया था, याद रखिएगा, बलवंत राय। क्या बच्चों? बलवंत राय मेहता की समिति से बच्चों उन्होंने ही बच्चों पंचायत में बच्चों सबसे प्रथम बार उन्होंने ही कहा था कि गांव, ब्लॉक और जिला इस सभी को बच्चों 3 हिस्सों में करने के लिए बोला था उन्होंने बच्चों। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की बच्चों क्या विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय की बच्चों यहाँ पर विशेषता नहीं है बोला जा रहा है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है दोहरी नागरिकता। तो हमारे भारत जो है बच्चों, अब बिहार के रहे या फिर बच्चों आप भोपाल के रहे, कहीं पर के भी रहे, लेकिन आपका जो है वह कहाँ की नागरिकता चलती है? तो एक ही नागरिकता चलती है, वो भारत की चलती है। जब आप पासपोर्ट बनवाते होंगे तो भारत का ही बनवाते होंगे। लेकिन अमेरिका का जो है बच्चों वह अलग है। अमेरिका के बच्चों राज्य बाई राज्य जो है वहाँ की संघीय व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर वहां पर बच्चों दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन भारत में जो है यह नहीं चलती है, इसीलिए नहीं पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन भारत में बच्चों शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायाधीश व्यवस्था है और संविधान बच्चों सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बच्चों। भारतीय संविधान के बच्चों द्वारा कितने मौलिक अधिकार जो है बच्चों मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, पहले 7 था, लेकिन जो है अब उसमें से एक घटाकर 6 कर दिया गया है। कितना बच्चों? तो 6 कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसमें केवल और केवल सिर्फ कानूनी अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए बच्चों प्रावधान करता है? निर्वाचन के लिए बच्चों यानी कि इलेक्शन की बात किया जा रहा है कि चुनाव में बच्चों किसकी प्रावधान होता है, किस अनुच्छेद का बच्चों? तो वह होता है अनुच्छेद 324। कितना? अनुच्छेद 324 आप लोग याद रख लीजिए, जो कि बच्चों कंट्रोल करता है चुनाव आयोग। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 324 है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में बच्चों प्रतिनिधित्व कैसे होता है? तो वह होता है बच्चों राज्यसभा बोला जा रहा है, इसलिए राज्यों का होगा। किसका बच्चों? राज्यों का होगा। राज्यसभा का बच्चों प्रतिनिधित्व क्या होगा? राज्यों का होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो सबसे अधिक शक्तियां जो है बच्चों वह केंद्र को प्राप्त है। किसको बच्चों? तो केंद्र को प्राप्त है। याद रखिएगा, सबसे अधिक शक्ति बच्चों, इसीलिए तो बोला जाता है दिल्ली को। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि राज्यसभा में बच्चों मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा में बच्चों मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या जो कि कितना है बच्चों? 12 है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है बच्चों, राष्ट्रपति के पास 12 फ्री पास होता है। 12 फ्री पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, कहां पर किया गया था बच्चों? तो पहला नगर निगम बच्चों जो कि अंग्रेजों के जमाना में 1688 में बना था बच्चों। याद रखिएगा, मद्रास में बना था बच्चों, मद्रास चेन्नई में बना था बच्चों, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में, भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है बच्चों? तो देखिए 2014 की यह बात है। 2014 में बच्चों आंध्र प्रदेश को बंटवारा करके उसमें बच्चों आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, और फिर उसी से जन्म होता है किसका? तेलंगाना का। किसको बच्चों विभाजन करके, किसको बच्चों बीच से बच्चों काट कर या फिर तोड़ कर किसको विभक्त कर? तो आंध्र प्रदेश को बच्चों यहाँ पर बांट दिया गया था, और उसी से बनता है तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि केंद्र क्या है बच्चों? केंद्र राज्य
संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। केंद्र राज्य संबंधों में बच्चों प्रमुख अड़चनें जो है वह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों राज्यपाल की भूमिका, यस बच्चों ये भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 356 बच्चों, और राज्यों की केंद्र की निर्भरता बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बच्चों राज्यपाल जो है वह कभी विलन नहीं हो सकता है। इसमें विलन बच्चों यहाँ पर बन सकता है या फिर नहीं, याद रखिएगा। कभी पैसों की कमी होती है, जो 356 है बच्चों, 356 उसी का बच्चों डर होता है। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का बच्चों जो 73वां संशोधन है वह किस पर आधारित है बच्चों। तो वह है संबंधित किससे, 73वां संशोधन जो है बच्चों वह पंचायती राज से है। किससे बच्चों, तो वह है पंचायती राज से। याद रखिएगा आप लोग, पंचायती राज से बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है बच्चों वह राष्ट्रपति बच्चों करता है। कौन, न्यायाधीश यानी कि क्या बच्चों, जज जो आप देखते हैं बच्चों, जज, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। जज भले ही बच्चों कॉलेजियम का हाथ हो बच्चों, लेकिन जो है मुहर जो है बच्चों, मुहर कौन लगाता है। तो मुहर और सिग्नेचर बच्चों राष्ट्रपति का ही होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के बच्चों पहले के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि कौन थे बच्चों। तो वह थे मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के बच्चों संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। संसद के बच्चों क्या, संसद की संयुक्त अधिवेशन को बच्चों अनुमति कौन देता है। तो यह देता है बच्चों अनुच्छेद 108। जैसे बच्चों एम्बुलेंस का होता है बच्चों 108 नंबर, उसी प्रकार से इसको भी याद रखिए कि संयुक्त अधिवेशन में जो अनुमतित है यहाँ पर वह 108 अनुच्छेद होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है बच्चों। तो संवैधानिक संस्था नहीं के बारे में बोला जा रहा है, तो वह हो जाएगा बच्चों कौन, नीति आयोग। क्या हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को बच्चों संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की बच्चों आत्मा किसे कहा जाता है। जैसे बच्चों शरीर बिना आत्मा बेकार है, वैसे ही बच्चों संविधान जो है बिना प्रस्तावना के बेकार है। बिना प्रस्तावना के बेकार है बच्चों, इसीलिए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो वह कहते हैं बच्चों प्रस्तावना को। वह किसको कहते हैं बच्चों, तो वह कहते हैं प्रस्तावना को। देखिए यहाँ पर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा प्रश्न था बच्चों, ऊपर चला गया। देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए संविधान सभा के बच्चों अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे कौन हो जाएंगे। तो वह हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे बिहार के रहने वाले थे बच्चों, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान द्वारा किस भाषा को बच्चों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर एक बार गौर कीजिएगा कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बच्चों। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कई लोग बच्चों यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा यह नहीं है बच्चों, यह क्या है। तो यह है बच्चों राजभाषा, और राजभाषा के रूप में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम लोग हिंदी को मानते हैं। किसको बच्चों, किसको दर्जा दिया गया है। तो वह दिया गया है बच्चों हिंदी को। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है बच्चों यूएन का यह सदस्य बना था 1945 में। 1945 में बना था, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। किस देश ने बच्चों नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध कौन किया था बच्चों। तो अमेरिका का बच्चों विरोध करने वाला था फ्रांस। कौन, फ्रांस ने किया था। हालांकि बाद में वह फिर से आ गया इसमें, लेकिन जो है वह नाटो का बच्चों विरोध किया था और नाटो से वह निकल गया था। बाद में जाकर फिर जो है फ्रांस जुड़ जाता है उसमें। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों। तो सौराष्ट्र जो है
सौराष्ट्र यह गुजरात का बच्चों अंग माना जाता है। गुजरात का जहां पर बच्चों खूब गरबा खेला जाता है, सौराष्ट्र बच्चों उसी का अंग माना जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के बच्चों प्रभुत्व से ध्रुवीयता कायम हुई, तो वह हुआ था बच्चों किससे, तो वह हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। क्या बच्चों, तो अमेरिका हो जाएगा। जब सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका अकेला जो है बच्चों वह राज करने लगा, अकेला ही बच्चों वह डॉन बन गया था। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न कि दक्षेस यानी कि बच्चों सार्क में कितने देश है पूछा जा रहा है। सार्क में बच्चों 8 देश है। कौन कौन है बच्चों, सार्क में 8 देश है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, MBBS, जो कि बच्चों आपसे 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। MBBS पैन PAIN, याद रखिएगा MBBS PAIN। एम से क्या हो जाएगा बच्चों, तो एम से मालदीव्स हो जाएगा। बी से बच्चों भूटान हो जाएगा। बी से बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसे श्रीलंका हो जाएगा बच्चों। पी से पाकिस्तान। ए से बच्चों अफगानिस्तान और IN से बच्चों हमारा इंडिया हो जाएगा। आठों के नाम मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है बच्चों। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। इसी में बच्चों वह 5 लोग होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट जो है बच्चों वह किससे संबंधित था, तो यहाँ पर समझिए इस बात को। 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच बच्चों समझौता हुआ था कि सीटों के आरक्षण को लेकर बच्चों बात बनी थी, और इसे ही बच्चों यहाँ पर ऐतिहासिक हाथ बच्चों मिलाना कहा जाता है। इसको बच्चों याद रखिएगा। पूना पैक्ट जो है बच्चों किससे, तो यह दलित वर्ग से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आरक्षण की बात किया गया है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो है बच्चों 111 धाराएं है। कितनी, 111 धाराएं है, याद रखिएगा। यह जो आप जो चुनाव करते हैं 111 रुपए का, बस वही याद रख लीजिए आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध का उल्लेख है बच्चों, तो विधायी संबंध का उल्लेख याद रखिएगा 245 से 255। कितना बच्चों, 245 से 255 के बीच जो है यह किससे संबंधित है बच्चों, तो यह राज्य के विधायी से संबंधित है, केंद्र और राज्य के विधायी से बच्चों। देखिए यहाँ पर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल बच्चों। कौन, राज्यपाल करता है, याद रखिएगा, राज्यपाल करता है। भले ही बच्चों यहाँ पर मुख्यमंत्री काम करता है, लेकिन असली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक बच्चों मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपके घर के दादाजी है, कौन, दादाजी है, और यहाँ पर आपके पापा जी है। तो दादाजी और पापा जी, तो घर में भी बच्चों यहाँ पर आपके दादाजी का जो है बच्चों नाम खूब चलता है, बहुत चलता है, लेकिन काम जो है वह कौन करते हैं, तो आपके पापा जी करते हैं। वह आपके पापा ही जो है बच्चों वह कुछ फैसलों को बच्चों लेते हैं, और वही जो है सभी काम को करते हैं। बस वही समझ लीजिए, दादाजी आपके राज्यपाल हो गए और पापा जी आपके मुख्यमंत्री हो गए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है बच्चों, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है बच्चों 11। कितना है बच्चों, तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि राज्यों के संवैधानिक क्या है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है बच्चों, तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे राज्यपाल। कौन, मैंने आपको ऊपर ही बताया था बच्चों कि राज्य संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, लेकिन इसको संभालते कौन है बच्चों, असली पावर होता है CM के पास, यानी कि बच्चों मुख्यमंत्री के पास। देखिए कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है बच्चों, तो शहरी से जुड़ा हुआ है 74वां, शहरी से बच्चों 74वां, और गांव से मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो कि क्या था बच्चों, तो 73वां था। क्या था बच्चों, 73वां बच्चों गांव से, और शहर से बच्चों 74वां जुड़ा हुआ शासन है। देखिए यहाँ पर कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है बच्चों, तो हमारे
हमारे भारत का जो संविधान है उसी संविधान को बच्चों पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किए थे बच्चों? तो इंदिरा गांधी जी ने, याद रखिएगा, 25 जून बच्चों 1975 का 25 जून 1975 में बच्चों इमरजेंसी लगाए थे। याद रखिएगा 25 जून 1975। और तब वह रेडियो पर आकर कहे थे कि भाइयों और बहनों इमरजेंसी लग गई है। याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? किस राज्य के बच्चों भाग में बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो वह हो जाएगा बच्चों भाग चौथा में। किसमें बच्चों? तो भाग चौथा में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग तीसरा जो है, भाग तीसरा में, भाग यहाँ पर जो बच्चों तीसरा दिया गया है, इसमें क्या है बच्चों? इसमें अधिकार की बात किया गया है। किसमें? तो इसमें जो है बच्चों यह अधिकार की बात किया गया है। और भाग जो चौथा है बच्चों, भाग चौथा, इसमें क्या किया गया है बच्चों? तो इसमें सरकार को बच्चों सलाह दिया गया है, नीति का बच्चों सलाह दिया गया है, निर्देशक दिया गया है कि सरकार जो है वह कैसे चलाना है, देश को कैसे चलाना है बच्चों। देखिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है बच्चों? तो बजट का जो संबंध है वह आय और व्यय से। किससे है बच्चों? तो यह है बच्चों आय और व्यय से। ये याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में वित्त आयोग का बच्चों कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। कितना वर्ष बच्चों? तो 5 वर्ष हो जाएगा। याद रखिएगा 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है बच्चों, हर 5 वर्ष पर राष्ट्रपति जो है इसे चुनते हैं। याद रखिए, बनाते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो बिहार विधान परिषद सदस्यों का बच्चों कार्यकाल होता है 6 साल। कितना बच्चों? 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है बच्चों? तो किस भारतीय राज्य का बोला जा रहा है? तो राज्य का बच्चों बोला जाए तो वह जम्मू और कश्मीर का। किसका बच्चों? तो सब बात क्या है बच्चों कि जम्मू और कश्मीर जो है बच्चों वह पहले अपने ही बनाए गए संविधान पर चलता था, लेकिन बच्चों 2019 में भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब आपको मेरे ही संविधान पर चलना होगा, इस प्रकार से कहा बच्चों। तब जो है यह जम्मू और कश्मीर जो है बच्चों उससे पहले अपना झंडा को, अपने फ्लैग को और अपने संविधान को बच्चों अपनाता था। इसलिए भारतीय राज्य का अपना संविधान किसका हो जाएगा? तो राज्य है बच्चों इसलिए जम्मू और कश्मीर। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों हो जाएगा 1906। कब बच्चों? 1906 हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 में बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसका बच्चों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। और किसने किया था बच्चों? तो उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था बच्चों? तो ए ह्यूम उनका नाम था। याद रखिएगा जिन्होंने किया था। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चों? तो हरित क्रांति के जनक बच्चों एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। जब वह आए थे बच्चों तब जो है अपना जो भारत देश है बच्चों उसमें खूब अनाज उपजा था। उनके आने के बाद जो है बच्चों उसमें क्रांति ला दिए थे। देखिए यहाँ पर कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बच्चों? तो पहली महिला राष्ट्रपति जो कि हो जाएगा बच्चों प्रतिभा पाटिल। कौन बच्चों? प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा यहाँ पर बच्चों महिला, यहाँ पर इंदिरा गांधी को आप मत लगाइए क्योंकि यह प्रथम पीएम थी। कौन बच्चों? तो यह प्रथम पीएम थी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं। और राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि केंद्र में जनता क्या है बच्चों? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी बच्चों? तो जनता पार्टी जो है यह 1977 में। कब बच्चों? 1977 में। याद रखिएगा आप लोग। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बच्चों
प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला था उस वक्त बच्चों कौन था, तो याद रखिएगा वह था बच्चों राजद। राजद यानी कि बच्चों आरजेडी। कौन था बच्चों, तो आरजेडी था, याद रखिएगा 2015 में बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, और वो भी बच्चों वहां पर जो है वो गठबंधन की सरकार बनी थी, ये भी याद रखिएगा। जो ऊपर वाला प्रश्न था कि चुनाव प्रथम स्थान सीटों की बात किया गया था, उसमें बच्चों वह गठबंधन की सरकार थी जो कि आरजेडी का था। देखिए यहाँ पर क्या 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, तो 18वां सार्क सम्मेलन जो कि काठमांडू में हुआ था। कहाँ पर बच्चों, काठमांडू में हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि सीटीबीटी क्या है बच्चों, सीटीबीटी यहाँ पर इस प्रकार से भी यहाँ पर आपको लिखा मिल सकता है, याद रखिए। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था बच्चों, तब याद रखिएगा कि 1996 में। कब बच्चों, 1996 में यहाँ पर यह बच्चों हुआ था, याद रखिएगा। दुनिया चाहती थी कि कोई बम न फोड़े, इसीलिए बच्चों यहाँ पर 1996 में इस प्रस्ताव को लाया गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि भारत द्वारा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, वह भी बच्चों दूसरा के बारे में बात किया जा रहा है, दूसरा के बारे में। तो दूसरा सफल परीक्षण जो है बच्चों, सफल परीक्षण किया गया था 1998 में। कब बच्चों, तो 1998 में, जब बच्चों वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम था, उस वक्त की बात हो रहा है, जब वह दूसरा बार बच्चों, प्रथम बार नहीं, यह दूसरा बार सफल परमाणु परीक्षण था। तब जो है बच्चों पूरा देश जो है वह चौंक गया था उस वक्त। देखिए यहाँ पर कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि बच्चों को बड़े ही फेवरेट व्यक्ति थे, वह याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव क्या है बच्चों, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो प्रथम एशियाई महासचिव हो जाएंगे बच्चों यू थांट हो जाएंगे। कौन बच्चों, यू थांट हो जाएंगे। ये बच्चों बर्मा यानी कि म्यांमार के थे। कहाँ के थे बच्चों, तो म्यांमार के थे, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है बच्चों, तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है अपने सरपंच जी। अपने गांव में बच्चों कोई जज नहीं चलता है बल्कि दबदबा चलता है, तो अपने सरपंच जी का सभी झगड़ा को जो है यही सुलझाते हैं। जैसे बच्चों, जैसे यहाँ पर मुखिया जी विकास देखते हैं, उसी प्रकार सरपंच साहब जो है वह झगड़ा को सुलझाते हैं। तो बच्चों यही तक हमारा प्रश्न था, 50 प्रश्न, और जल्दी से बताइए इस 50 में आपका कितना सही हुआ। और बच्चों एग्जाम देने जाइए एकदम शांति से देने जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। और बच्चों यहाँ पर और वीडियो भी आएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तभी बच्चों लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर बच्चों अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो है अपना नया चैनल है बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाना भी आप ही का काम है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।